ओके, तो ये मैं वीडियो जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। अभी रात के अप्रोक्सीमेटली 8 बज के 8 बजने में 6 मिनट का। और आज मैं डेट चेक कर लेता है, 1 मिनट। 23 सितंबर 2024। सो ऑलरेडी काफ़ी लेट नाइट हो चुकी है। मैंने 2 दिन से अभी खाना नहीं खाया। यप, एक्चुअली मैंने 2 क्या कहते हैं उसे, बेसन के चिले परांठे, पता नहीं पूड़े क्या बोलते तुम लोग, वो खाए 2 आज, 2 कल को जो खाए थे। सो या आई एम प्रीटी हंग्री एज ऑफ नाउ। सो मैं करंट अपनी अपडेट देना चाहता हूँ। देखो अभी मैं छत पे हूँ, सो कोई लाइटनिंग तो नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं अपने फेस को नहीं शो करना चाह रहा हूँ अभी। सो द थिंग इज़, मैं सैर कर रहा हूँ थोड़ी, कम से कम एक्सरसाइज तो खाना नहीं मिल रहा अभी। सो देखो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ, तो उसी वजह से मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। हाँ, द थिंग इज़, स्कूल में एडमिशन इसलिए नहीं मुझे मिला क्योंकि मैं काफ़ी लेट पहुँचा हूँ। या तो मैं गया था अगस्त के एंड में एडमिशन लेने, क्योंकि मैं काफ़ी बीमार था ये टाइम से, और काफ़ी स्कूलों ने एडमिशन नहीं दिया मुझे। एंड एक ने दिया, वो कहते 12,000 रुपये लगे, लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे 12,000 रुपये के। सो एडमिशन मैंने नहीं कराया 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं। सो मैं ऑल इन हूँ, और मैं NIU से अपने 12th के एग्ज़ाम्स दूँगा। और सबसे गंदी बात, पहले स्पोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, और मैंने JEE एग्ज़ाम नहीं दिए। सो मेरा फ्यूचर फक्ड अप है। इसके साथ एक और सिचुएशन अराइज होती है, मुझे डायबिटीज़ है और बहुत अलग अलग बीमारी, जिस वजह से मैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। एज यू कैन से, मैं 5 मिनट से वर्क कर रहा हूँ, मेरी सांस अभी से फूल रही है। सो बड़ी गंदी हालत है। उन लोगों ने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, मैं बोल रहा था मैंने सैर की, लेकिन मैं 2 मिनट तक धूप में खड़ा था उस टाइम पे। या सो ये अभी मेरा करंट सिचुएशन है। अभी मैं पसीने भीग रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, फॉरगेट इट। और मेन टॉपिक आते हैं, तो मेरे पास अभी ऑप्शन है मैं JEE करूँ, जिससे मुझे अच्छा कॉलेज मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ट्यूशन के पैसे नहीं। मैं सोच रहा हूँ सॉफ्टवेयर को क्रैक करके पढ़ाई करूँ, जो एक अच्छा आइडिया हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक और सिचुएशन राइज होती है कि मेरे घर में हमेशा लड़ाई चलती है, या और उससे मैं भाग नहीं आता। और लड़ाई ऐसी भी नहीं मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लूँ चलो, कि बाहर वाले लोग लड़ाई करते रहे और मैं पढ़ाई करूँ। नहीं, मेरे कमरे में लॉक ही नहीं है, उसमें 2 डोर है मेरे कमरे में। मैं एक बार ही दिखाऊँगा तुम लोगों को। तो उसमें 2 डोर है, एक में लॉक ही नहीं लगता। तो किसी लड़ाई होती है, वो मेरे पास आता है अपनी बातें बताने के लिए, और पूरे दिन का नाश कर देते हैं चीख चीख के, कलेश भाग के, हर एक चीज़ रद्दी से रद्दी। मैं अपना कुछ देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा। अब मुझे पता सारे ओट्स मेरे अगेंस्ट है अभी, तो पसीने भीग रहा हूँ अगेन, और मैं चलता जाता हूँ अगेन, ताकि थोड़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ वीडियो तो मैं दे पाऊँ। ये देखो सामने लाइट होगी थोड़ी लोगों के घरों की, बट इधर कोई लाइट नहीं है। ऐसा तुम लोगों ने इमेजिन कर लिया, अगर पैसे नहीं लाइट जलाने के, तो मैं ऐसे ही चल रहा हूँ अभी। तो मेरे पास ये सिचुएशन है अभी JEE एग्ज़ाम की। मुझे नहीं पता मैं प्रिपरेशन कर पाऊँगा या मैं पास होऊंगा या क्या होएगा। और एक मेरे पास एक कंप्यूटर है, माइक्रोफोन, फ़ोन है, लेकिन मेरी मम्मी मुझे देती नहीं। वही लड़ाइयों में लगे रहते सारा दिन, तो कभी किसी को फ़ोन कर लो चुगली के लिए, कभी किसी को। तो मेरी सिचुएशन फक्ड अप है अभी। मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माइक्रोफोन है जो कंप्यूटर का, उसके सेल ख़त्म हो गया। तो मैं सोचता हूँ चलो मैं फ़ोन से बात करूँ, लेकिन मुझे फ़ोन भी नहीं मिलता। ये भी काफ़ी गंदी सिचुएशन राइज़ हो रही है। तो ना मैं अभी पढ़ाई कर पा रहा हूँ,
ना मैं काम कर पाऊँगा। मेरी हेल्थ बड़ी गंदी डिग्रेड हो चुकी है। एग्ज़ाम गया, बिजनेस का चांस भी गया, मेंटल पीस गई। पहले बड़ा बीमार रहा हूँ लड़ाइयों में। लगा था कि जब मैं थोड़ा बड़ा होऊंगा ये मैं भी रुक जाएगी, लेकिन नहीं, ये लड़ाइयाँ कभी नहीं रुकेगी। मुझे देखना पड़ेगा अपने लिए कुछ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं जब 9th क्लास में था मैंने सिर्फ साइड अटैम्प्ट की थी। यार बहुत लॉन्ग स्टोरी है वो तो, क्योंकि क्या क्या हुआ। तो मैं अपने 9th के एग्ज़ाम ही देने गया। मैं हॉस्पिटल से छूटा, मैं मेडिकेशन होती है ना वो डिप्रेशन वाली, उन पे था। मैंने साइंस का 9th क्लास का चैप्टर खोला, पहली लाइन थी माइक्रोकोन्टिया वाले चैप्टर की। मैंने वो पढ़ी, मुझे वो समझ नहीं आई। मैं इतना डरा गया कि मैं एग्ज़ाम ही देने गया। मम्मी कह रही थी अब तो स्कूल वाले मदद करा, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं था कि कोई मेरी मदद भी करेगा। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। उसके बाद 2022 की बात है, 22 की, आई एम सॉरी, 21 के एंड की, हाँ 22 की स्टार्टिंग की। तो उस टाइम पे ये था, तो इमाम ने सोचा चलो हरियाणा बोर्ड से इसे एग्ज़ाम दिला देते हैं। हरियाणा बोर्ड से मैंने सोचा NAUS से पहले मैंने सोचा, तो मैंने फार्म गलत भर दिए थे पहले, क्योंकि मैं बिगिनर था। तो उसमें मेरे 7,000 रुपये लग गए फार्म को अपडेट कराने के लिए, लेकिन एंड में उन्होंने अपडेट ही नहीं करे। तो मैंने सोचा नए एडमिशन से अच्छा मैं हरियाणा बोर्ड से कराता हूँ। तो हरियाणा बोर्ड से मेरा एडमिशन हुआ। ट्यूशन नहीं थी, पैसे थे, जो पैसे थे पढ़ाई के वो इन लोगों ने घर खर्ची में, अपने काम में, रिश्तेदारों को देने लगा दिया। मेरी पढ़ाई दोबारा से रह गई, हर वक्त लड़ाई। उस टाइम पे मैं सोचा था मुझे जिंदा रहना चाहिए, नहीं, मैंने इन मुश्किल से 2023 में डिसीजन बनाया कि हाँ मैं जिंदा रहूँगा। आखिर में सब कुछ छीनने के बाद मैं सोचा हाँ मैं अपना बिजनेस करूँगा, क्योंकि मुझे डर लगता है नौकरी करने में कि क्या होएगा। और मुझे पैनिक अटैक आ जाते जब मैं सोचता हूँ कि यार मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। उससे मेरी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। नौकरी करने वाली बात को सोच के मैंने ट्राई करा बहुत बार, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता। तो मैं कहाँ पे था, या तो मैंने पेपर दिए 2023 की स्टार्टिंग में। आई फेल्ड, या लिटरली फेल्ड। देखो मैं उस टाइम पे पास हुआ था हिंदी एग्ज़ाम में, SST एग्ज़ाम में, कंप्यूटर एग्ज़ाम में, या और मैं साइंस और मैथ में फ़ेल हो गया था। और जो बाकी सब्जेक्ट में मैं पास भी हुआ था वो इसलिए था क्योंकि मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। हिस्ट्री वगैरह के बारे में मैंने गेम्स से सीखा और वीडियो के वैसे। इंग्लिश सबको अच्छी थी, हिंदी में होता क्या ऐसे वगैरह लिखने। और ऊपर से उस टाइम पे मुझे निमोनिया तो इतना गंदा, मुझे एक खांसी आ जाती मेरे 20 से 25 मिनट गए उस टाइम के। मुझे 3-4 बारी खांसी आई पेपरों में, जो आता था वो भी मेरा बन गया उस टाइम पे। मैं ऐसे चला भी जाता, फिर इसलिए मैंने पेपर दिए। उससे वो सुनाने के लिए मेरे हिंदी का पेपर था, मैं डॉक्यूमेंट्स ले जाने भूल गया। मेरे पास एडमिट कार्ड था, फ़ोटो लगी हुई थी, फ़ोटो सेट नहीं थी, साथ में आधार कार्ड नहीं था। सो हम लोग फिर, और हिंदी के पेपर में मुझे याद है 1.5 घंटे बचे थे। मैं ऑटो में बैठ के रो रहा था, मेरी मम्मी फ़ोटो स्टेट कराने गई थी और फ़ोन से निकलवाने गए थे। बंदों को ढूंढ ढूंढ के मैं से चला जाना, मैं ऑटो में बैठा हुआ रो रहा था। क्या होएगा वहाँ पे, बच्चे आके पूछे तो पेपर नहीं दे पा रहा। मैंने बताया यही चीज़ें हुई। मैं सोचा था कोई नहीं मैं सितंबर के पेपर दे दूँगा, अभी नहीं हो रहा था कुछ, सितंबर के दे दूँगा। ये हो गया। तो मैं सितंबर, तो 1.5 घंटे पहले उन्होंने मुझे भेजा, क्योंकि जब मम्मी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले आई थी
एक्चुअली 2 बारी लाई थी। एक बारी आधार कार्ड नहीं था, आधार कार्ड निकलवाया था। उसके बाद फ़ोटो असिस्ट करवाने गई थी मेरी माँ। हाँ, और सबसे गंदी बात, लोगों ने कुछ चेक भी नहीं करा, बेफजूल के रूल बना रखे थे ये वाले। बड़ी बुरी हालत हुई थी उससे। तो मैं गया, पुलिस वाला कह रहा भाग से जा, मेरी ना ताकत नहीं, मैं एक कदम भी चल पाऊँ। उसके बाद मैं पहुँचा तो उधर स्कूल में गया। मैंने बड़ी तेज़ खासा, टीचर ने मुझे आधे घंटे तक खड़ा रखा बाहर कि बाकी को डिस्टर्बेंस होएगी। डिस्टर्बेंस की बात मैं बाद में बताऊँगा क्या हुआ। तो उसके बाद मैं अंदर गया, पेपर रखा। टीचर बिल्कुल रूठ थी मेरे से, अजीब होने लगी। और कोई बच्चा होता है मैं उसे आने नहीं देती, ये तुझे करती है, तो बहाने लगा रहा है, ये वो। उसे खून नहीं दिख रहा था मेरी, जैसे वाइट कलर की मैंने टी शर्ट डाली थी। इतनी इग्नोरेंट टीचर्स हैं कि मैं क्या बोलूँ। मेरी टीचर थी वो। आखिरी मैंने जैसे तैसे करके हिंदी का पेपर पास करा। उसके बाद था मेरा दूसरे सब्जेक्ट का पेपर, पता नहीं कौन से सब्जेक्ट का था, सॉरी हाँ याद है, इंग्लिश का पेपर था। उसके बाद उसमें मैंने पढ़ाई नहीं की थी। मैंने 1 घंटे में डीओ सर की वीडियो देखी, समरी लैंग्वेज तो सारों को आती है, चैप्टर्स की 2 घंटे की या 1.5 घंटे की वीडियो थी वो, मैं देखी। उससे मुझे सारा समझा। अगले दिन पेपर देने गया तो मुझे पता चला इंग्लिश की तो 2-2 किताबें हैं। तो मैं एक करके गया, फिर मेरे 70 के करीब कुछ नंबर आ गए थे इंग्लिश में। तो उस स्टोरी में बताता हूँ। स्टोरी क्या थी, नहीं वो इंग्लिश में नहीं हुई थी, वो कंप्यूटर के पेपर की स्टोरी थी। आई एम सॉरी। हाँ, तो कंप्यूटर का तो मुझे सारा आता था। ऐसे मैं चला गया, तो मैं गया, उन लोगों ने जहाँ पे नाम लिखे थे पर्चियाँ फटी हुई। मैं आधे घंटे पहले पहुँचा था। अंदर गया मैं, टीचर से मैं पूछा, टीचर कह रही हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। आखिरी में एक उससे पूछा तो उसने कहा हाँ यहाँ पे लगी हुई है चीज़ें। तो हाँ, उसने बताया यहाँ पे है। तो ठीक है, उसने मेरा रोल नंबर निकाल के बताया। 4 मंजिल की बिल्डिंग थी। मैं ऐसे चला नहीं जा रहा, मैं ऊपर नीचे हुआ 8 से 9 बार। क्लासरूम में लोगों से पूछा, बच्चों से। उस क्लास में 2-3 बार ही गया। टीचर ने कहा तेरा नहीं है यहाँ पे रोल नंबर। और एक बच्चे ने मेरा रोल नंबर गलत लिखा था, या टीचर ने, कंप्यूटर का मेरा ऐसे गया था। बाकी जो मेरे पेपर थे सारे नॉर्मल गए, उसमें दिक्कत नहीं थी, बस पर्ची वगैरह फट गई थी बाहर। तो जब बाहर पर्चियाँ फटने लगी तो उन्होंने अंदर लगानी शुरू कर दी थी। ये हुआ था। उससे यार प्रैक्टिकल वाला दिन आया। प्रैक्टिकल वाले दिन जो प्रैक्टिकल थी, उन लोगों ने हमें नंबर दिया था टीचर का कि टीचर से कॉल करके पूछना कि क्या कि तुम्हारी डेट क्या था। मैंने पूछा तो मुझे वहाँ पे जाके पता चला मेरी क्लास में सारों का नंबर मिला, लेकिन किसी ने टीचर को फ़ोन ही नहीं करा। एक भी बच्चे ने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दिया। मैं थोड़ा शॉक्ड था, ये क्या हुआ कि किसी ने नहीं दिया। कि एक मिनट मैं दिखा पा रहा नहीं, लेकिन मेरे हाथ सारे पसीने भीग गए हुए हैं, मैं भी नहीं दिख पा रहा हूँ। चक्कर आँखें में गिरा थोड़ा। तो थोड़ा उसमें रह गया था प्रैक्टिकल में। तो उस टाइम पे उसने कहा कोडिंग का टेस्ट है, चलो ठीक है। मैंने कोड वगैरह लिखे। तो जो मैंने एक प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाई थी इंटरनेट से देख के, क्योंकि हरियाणा बोर्ड हमें कोई प्रैक्टिकल फ़ाइल नहीं देता। भले वो 10वीं की थी, लेकिन टीचर ने कहा तो 12वीं के कोड लिखे हुए, सिंपल सी लैंग्वेज के कोड थे वो, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था उन कोड्स में। तो टीचर ने कहा ये इसकी, तो मैंने कहा नहीं प्रैक्टिकल फ़ाइल तो कोई दी ही नहीं साइन की। तो उसने कहा हाँ ठीक है, उसने मेरे पासिंग नंबर लगा दिए और मेरे से कोड वगैरह लिखवा लिया। तो उसके बाद मैं गया साइंस प्रैक्टिकल देने। तो प्रैक्टिकल के नाम पे उसने कहा पर्चा पन्ना फाड़ो प्रैक्टिकल फ़ाइल का, उस पेज पे लिख दो जो तुम लोगों ने लिखा हुआ। मैंने लिखा, मैंने उससे पूछा लिखना क्या, सॉरी मैं क्लास में आके बैठा रहा 10 मिनट। उससे बोला, आखिरी में मैं उठ के पूछा लिखना क्या। वो अजीब शक्ल से मुझे देखी कि उसने मुझे ये बात बोली थी।
जो मैंने लिखा मेरे थ्योरी में, साइंस में ठीक नंबर थे, पासिंग थे। प्रैक्टिकल वाले टीचर ने मुझे प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए, तो मैं तो साइंस पे फेल हो गया। मैथ तो मुझे कुछ नहीं आती थी। तो उसके बाद मैंने दिए सितंबर नहीं, अक्टूबर में पेपर। उस टाइम डिले हो गए थे पेपर क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाढ़ आ गई थी 2023 में। तुम लोग न्यूज़ चैनल पे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हुआ था पंजाब हरियाणा में। काफ़ी गंदी बाढ़ आई थी। तो मैं हरियाणा से हूँ, यहाँ पे बड़ी गंदी बाढ़ आ रखी थी, तो उसकी वजह पेपर डिले हुए। तो मैंने साइंस दी, साइंस का एग्ज़ाम मैं पास हो गया। मैथ में दोबारा से फेल हो गया। मैथ मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। तो आखिरी में मेरा एक एग्ज़ाम था मैथ का सिर्फ, साइंस में मैं पास था। तो ऐसे करके मेरी स्टोरी थी। बिल्कुल मैं पासिंग नंबर पे पास हुआ था। तो उसके बाद 2024 में मेरे हुए मैथ का एग्ज़ाम, तो वो मैंने पास कर लिया, थैंक गॉड। और मेरी 10वीं पूरी हो गई। तो उसके बाद में सोचा चलो अब मैं अपना कंप्यूटर बिल्ड करूँगा। कंप्यूटर बिल्ड करके चीज़ें सीखूँगा। तो मार्च में मेरे पेपर ख़त्म है, अप्रैल एंड में जाके मेरा कंप्यूटर बिल्ड हुआ। 2023 थी, उसमें मैं लैंग्वेज ही सीख रहा था कंप्यूटर की, जा के दुकान पे। तो मम्मी ने वादा कहा था तो लैंग्वेज सीख लेगा ना तो मैं कंप्यूटर दिला दूँगी। पहले कहा था 5 दिन होएगा तो सीखता रहेगा तो दिला दूँगी। घर में नीचे लड़ाई शुरू दोबारा, ये तो होता ही रहेगा। तो फिर मम्मी ने मुझे नहीं दिलाई। वह पैसे नहीं थे, पैसे क्या नहीं थे, रिश्तेदारों को पैसे दे दिए थे दोबारा से। क्यों? यही तो होता है बेकार फैमिलीज़। जब तुम्हारे पेरेंट्स एजुकेटेड ना हो तो इमोशनल डिसीज़न लेते हैं अपने घर वालों, बच्चों को कौन सोचता है, रिश्तेदारों का सोचते हैं हम तो उन्हें पैसे दे दिए थे। आखिरी में इतना मैं रोया। और अप्रैल में मुझे याद है 27 अप्रैल को आधे पार्ट आए, रैम आई मेरी, एक रैम थी, SSD आई थी, ये दोनों पार्ट आए। अगले दिन सारे पार्ट्स आए कंप्यूटर के। मैंने केशव ने और उसकी बहन वंशिका तीनों ने मिलके कंप्यूटर बिल्ड करा था। पर मम्मी ने आखिरी में वो चला नहीं था क्योंकि मैंने केबल्स गलत लगा दी थी। वो पूरा दिन हमने निकाला इतने मज़े से। तो मुझे वो चाहिए थी ना विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए, पेन ड्राइव मैंने ऑर्डर की थी। पेन ड्राइव आई, मैंने सोचा चलो मैं मम्मी के फ़ोन से कर लूँगी। मम्मी के फ़ोन में सपोर्ट नहीं करती थी इतना गंदा रेडमी के फ़ोन से। तो मैंने सोचा चलो बहन से करता, बहन कुछ देर के लिए अपनी ऐप डिलीट कर देगी, गेम वगैरह सोशल मीडिया जो उसके फ़ोन में था, लेकिन उसने नहीं की। फिर मैंने केशव की बहन से पूछा एंड थैंक गॉड उसने हाँ बोल दिया। ओह, मेरा कंप्यूटर उस दिन बिल्ड हुआ। उससे पहले मैं गया था, आसपास के लोगों के पास जो बोलते हैं अरे कोई दिक्कत है हमसे पूछियो, मैंने कहा विंडोज़ इंस्टॉल कर दो। वो उल्टा और बोलने लग गए कि ऐसे नहीं होती विंडोज़ इंस्टॉल, वो ख़रीदनी पड़ती है। और वो IT कंपनी में काम करता है। वो वही था जिसके घर में छोटे होते जाता था। तो उस दिन मुझे समझा कोई मेरी हेल्प नहीं करने आने वाला। ये लोग ऐसे थे। और ये लोग पहले मुझे कहते थे बाइक चलाने सिखाएंगे, और अब मैं पिछले 11 से 12 महीनों से लोगों को कह रहा हूँ हमेशा मुझे बाइक चलाने सिखाता, कोई नहीं सिखाता, एक से एक बहाने। तो ये भी मैं समझा, मेरे अंदर मोटिवेशन आई थी। ऊपर से मुझे डायबिटीज़ है, मुझे कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने चाहिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स वही दे पा रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनकी भी इनकम नहीं है। उस जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई थी मैंने खाना नहीं खाया 2 दिन से, तो वही भी आगे आ जाती। तो इन चीज़ों की वजह से मैं अपना ये नहीं करना चाहता, पैसे अर्न करना चाहता अपना ऑनलाइन बिजनेस, लेकिन यही लोग की वजह से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और यही लोग मुझे रोक रहे हैं। सबसे गंदी चीज़, इससे गंदी चीज़ मुझे नहीं पता क्या हो सकती है एक इंसान की लाइफ में। मैं
एजुकेशन में भी फक्ड अप हूँ। जेईई नहीं दिया, कॉलेज नहीं मुझे कोई एडमिशन देगा, शहर मेरा रद्दी है। कहते ओपन बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है नहीं है, लेकिन गिरे से गिरे कॉलेज में भी नहीं एडमिशन मिलता। एडमिशन मिलेगा एक्स्ट्रा ने पैसे दो। ये NIOS की ग्राउंड रियलिटी है। आगे तो बोल दो जो मर्जी तुम्हें मिल जाएगा, कॉलेज वाला मना तो करके दिखा है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। और रियलिटी जिनके साथ हो रही वही बता सकते हैं, ये तो सारों को पता है। मेरे साथ रियलिटी हो रही है और मैं बता पा रहा हूँ तुम सबको। तो अब या तो मैं अमीर इंसान बनूँगा या मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, रोड पे आ जाऊँगा मैं। इसमें दो हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास, वो क्या कहते हैं, फैक्ट्री में काम करना या ये नहीं मैं करूँगा। इससे अच्छा ना सच में आत्महत्या कर लूँगा, इस चीज़ से अच्छा सुसाइड कर लूँगा मैं कहीं पे काम करने से अच्छा। सच बोलूँ तो मैं मेरी, और उसकी नौबत कैसे आएगी, या तो मैं उससे पहले डायबिटीज़, अभी मैं गिरता तो मैं उससे पहले डायबिटीज़ से मर जाऊँ। तो ये हो सकता है। अभी तो सारा सिचुएशन और टाइम के ऊपर है। मैं इंग्लिश और कंप्यूटर के पेपर 25 में दे दूँगा, 2025 में, और जो मेन पेपर रह जाते हैं केमिस्ट्री के, मैथ्स के और फिज़िक्स के, 2026 में दे दूँगा। मेरा गला भी छिल गया कोई नहीं। तो अभी देखते हैं क्या चीज़ कब मैं कर पाऊँगा और मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलता। या तो मेरी मौत होएगी या तो मैं एक महान इंसान बनूँगा, इंसानी इतिहास में, और लोगों को इंस्पायर करूँगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। और मैं चाहता मैं लोगों को इंस्पायर करूँ। मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मैं 18 साल का भी नहीं हुआ। मैं 15 दिसंबर को 18 साल का हो जाऊँगा। देखते क्या होता है। 10th मेरे आए थे 44.5% मार्क्स। बस मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था, मेंटल हेल्थ ही नहीं ठीक थी, दवाइयों में ख़त्म हो गया था। मैं सोचता था जिंदा रहूँ या नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे साथ क्या होगा। अभी हर दूसरे दिन मेरी हेल्थ बुरे से बुरी हो रही है। मैंने 3 महीनों में 10 से 15 किलो वज़न घटाया बिना एक्सरसाइज के। क्यों? मेरी हेल्थ ख़त्म हो रही, खाना नहीं मिल रहा, उसी वजह से। आगे देखते हैं मेरी लाइफ में क्या चीज़ होएगी। ये तो टाइम ही जान सकता है, या अगर भगवान होते हैं तो भगवान जान सकते हैं आने वाले सफ़र में मेरे साथ क्या होगा। तो मैं इस वीडियो को ना यहीं पे एंड कर देता हूँ। 24 मिनट के करीब की वीडियो हो चुकी है और ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। ये चैनल मैंने उसी चीज़ पे डेडिकेट करा है कि मैं कैसे अपनी लाइफ को चेंज करूँगा। या तो मैं मर जाऊँगा या मैं एक महान इंसान बनूँगा। तो सारी चीज़ें मेरे ऊपर निर्भर है। अब समय पे मैं नहीं डाल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। सो या मेरे ख्याल से तो कोई अब तक सुन नहीं रहा होगा। अगर तुम लोग नीचे सुन रहे हो गए ना, तो तुम लोग नीचे कमेंट कर देना हेलो का, यस, एंड में कमेंट कर देना हेलो। वैसे कोई भी नहीं करेगा, लेकिन हाँ जो अच्छा लगेगा। अब आज की वीडियो यार इतनी मैं रख रहा हूँ। बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू वीडियो। कुछ दिनों में मैं अपलोड कर दूँगा अपनी जर्नी से रिलेटेड। बाय बाय।